दोस्तों, आज हम देखेंगे कि शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा आपको पता है कि हर एक मशीन की एक शॉर्ट कैपेसिटी होती है और जो डिफ़ाइन होती है। तो मैक्सिमम जो शॉर्ट कैपेसिटी होती है पीएस मटेरियल या जीपीवीएस मटेरियल के अंदर डिफ़ाइन होती है। और आज हम ये देखेंगे कि अलग अलग मटेरियल के लिए उसी बैरल के अंदर उनका जो वेट होता है वो कैसे चेंज हो जाता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है और इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि कैसे हम शॉर्ट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कि शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि शॉर्ट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ द प्लास्टिसाइज मटेरियल इज इंजेक्ट इन क्लोज मोल्ड इन वन स्ट्रोक्स बाय स्क्रू और प्लंजर इस कॉल्ड द शॉर्ट कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि जो भी प्लास्टिसाइज मटेरियल है वो क्लोज मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होता है स्क्रू या प्लंजर के द्वारा, वो भी एक स्ट्रोक में इंजेक्ट होता है। जैसे दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि शॉर्ट कैपेसिटी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटी कितनी है, उस मशीन की एक शॉट की कैपेसिटी कितनी है। तो हर एक मशीन की एक कैपेसिटी होती है। जो भी मशीन होते हैं टन के हिसाब से, कितने टन की इतनी कैपेसिटी है, इतने टन की इतनी कैपेसिटी है। तो हर एक मशीन की अलग अलग कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी जो शॉर्ट कैपेसिटी होती है वो हमें पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो मशीन जो देती है वो शॉर्ट कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चरर देता है वो पीएस या जीपीपीएस के में देता है। लेकिन जब हम अलग अलग मटेरियल चलाते हैं तो उनकी डेंसिटी के हिसाब से जो उनका जो वेट है, जो शॉर्ट वेट है, वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो हम इसको एक नीचे प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कैसे होता है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट कैपेसिटी, क्योंकि जब भी हम किसी मोल्ड की ट्रायल करना होता है या कोई भी चीज़ नया मोड आता है उसको अगर सपोज दैट उस पर लोड करना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट कैपेसिटी कितना है और उस मोड का शॉर्ट पार्ट का वेट कितना है। दोस्तों, जो इसका फार्मूला था शॉर्ट कैपेसिटी का वो होता है शॉर्ट कैपेसिटी ऑफ द पीएस इनटू डेंसिटी ऑफ रेजिन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द पीएस। जो ये शॉर्ट कैपेसिटी ऑफ द पीएस है, अब ये निर्भर करता है कि वो मशीन किस में मैन्युफैक्चर दिया है। कोई जीपीपीएस में भी देता है, कोई पीएस में भी देता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी मतलब जो मशीन की जो कैपेसिटी है वो आ जाएगी। तो हम प्रैक्टिकली एक देखेंगे कि इसको हम जो ये फार्मूले के थ्रू हम कैसे किसी दूसरे मेटल का भी हम शॉर्ट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली के थ्रू ये कैसे होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने ऊपर बताया था कि शॉर्ट कैपेसिटी को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैलकुलेट करके कि शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि शॉर्ट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा फार्मूला ऊपर देखा था आपने, शॉर्ट कैपेसिटी इक्वल टू शॉर्ट कैपेसिटी ऑफ पीएस इनटू डेंसिटी ऑफ रेजिन और डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ पीएस। तो जो हम शॉर्ट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट कैपेसिटी ऑफ द पीएस का। तो आपको पता है कि हर एक मशीन का शॉर्ट वेट दिया होता है जो पीएस के अकॉर्डिंग होता है, पीएस के या जीपीपीएस के अकॉर्डिंग होता है। तो वो हम ले लेंगे। सपोज दैट उस मशीन का आपका जो पीएस के अकॉर्डिंग जो वेट है वो आपका 80 ग्राम है और सपोज दैट आप पॉम मटेरियल का उसमें चलाने जा रहे हैं तो उसका शॉर्ट वेट निकालना है। तो जो पॉम का मटेरियल का जो डेंसिटी होता है वो 1.42 होता है और
फिर हम ले लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ जो पी एस है, जो डेंसिटी ऑफ पी एस कितना होता है 1.05 होता है, 1.0 सॉरी हो गया 1.05 होता है, 1.05 और किसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे क्या होता है। तो हमने डेंसिटी ऑफ जो शॉर्ट कैपेसिटी ऑफ पी एस लिया था वो है 80 ग्राम इंटू, और हमने ये लिया कि डेंसिटी ऑफ रेजिन कितना 1.442 और डिवाइडेड बाई जो है 1.05। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 108 ग्राम आएगा। तो हमारा जो अब देख रहे हैं कि इस मशीन का जो शॉर्ट निकला है, शॉर्ट कैपेसिटी निकला है वो 108 ग्राम है। तो इस तरीके ही हम हर एक मटेरियल का कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका कितना शॉर्ट कैपेसिटी होगा। हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो इसलिए इसकी वेट अलग अलग हो जाता है।